सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी द पियानो टीचर के बारे में। इट्स अ फ्रेंच मूवी बाय द वे। और दिस मूवी मुझे एक वर्ड में इसको समराइज करना पड़े, इट्स गोना बी फक्ड अप। या दिस मूवी इज़ फक्ड अप क्रेजी। तो चलो मूवी के बारे में बात करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल वीडियो। सो हमारा जो मेन कैरेक्टर है एक नॉर्मल, और ये शी इज़ आवर मेन कैरेक्टर। ओके, या सो शी इज़ आवर मेन कैरेक्टर इज़ाबेल हपर्ट, जिसका नाम है इस मूवी में एरिका रखते हैं हम लोग, ठीक है, एरिका। ये हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है इस मूवी में। आप कह सकते हो मेन कैरेक्टर है, जो एक नॉर्मल सेक्सलेस लाइफ लीड कर रही है। सेक्सलेस लाइफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इन दिस ओवरऑल मूवी। एक्चुअली दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ नॉवल बाय द वे, ठीक है। जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो एक पियानो टीचर है। जो हमारी मेन कैरेक्टर एक लड़के से मिलती है इन एन इवेंट, ठीक है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़के से मिलती है, एंड दिस इज़ द गाय। सो ही इज़ द गाय, उसका नाम है वॉल्टर, ठीक है, हम उसको वॉल्टर बुलाएंगे। उसके बाद वो एक पॉन शॉप जाते हैं, मतलब वो सीन के बाद वो उसके बाद एक पॉन शॉप में जाते हैं। पॉन शॉप काइंडा जाती है फॉर हर वियर्ड फेटिशेस। उसके बारे में बात ना करें तो ही बेहतर होगा। यस, मतलब वो जो सीन था इट्स काइंड ऑफ वाइल्ड, आप कह सकते हो कि इट्स लाइक कि ये आप मतलब बता नहीं सकते, लाइक इट्स मोर देन दैट, सो बट वो जाती है पॉन शॉप, फॉर हर वियर्ड फेटिश के रीज़न की वजह से। उसके बाद हम दूसरे सीन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद की मूवी की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड एनकाउंटर होता है बिटवीन हमारी मेन कैरेक्टर एंड दैट यंग लड़का, ठीक है, यंग गाय जो मैंने दिखाया आपको। देन थर्ड टाइम जब वो लड़का ऑडिशन देने आता है, हमारी मेन कैरेक्टर वन ऑफ द जजेस होती है, क्योंकि ये मतलब म्यूज़िक ये मूवी में बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है एक्चुअली। सो हमारी जो मेन एक्ट्रेस है, मेन लीड एक्टर है, द मेन लीड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर वो एक पियानो टीचर है, ठीक है, जैसा आपने ने में पढ़ाई होगा था, पियानो टीचर। सो हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो एक पियानो टीचर है, और जो हमारा वो जो यंग लड़का है वो भी एक, आप कह सकते हो, प्रॉस्पेक्ट है, यंग प्रॉस्पेक्ट है, जिसको पियानो बजाना आता है, ऐसा है स्टोरी। जब वो थर्ड टाइम मिलता है, लड़का ऑडिशन देने आया होता है, हमारी मेन कैरेक्टर वन ऑफ द जजेस होती है, ठीक है, वो पियानो का ऑडिशन देने आया होता है, क्योंकि उसको वो जो कंजर्वेटरी हम बोलते हैं, ठीक है, कंजर्वेटरी इट्स लाइक अ म्यूज़िक कंजर्वेटरी, उसमें आने के लिए उसको वहाँ पे वो एग्ज़ाम में क्या वो ऑडिशन में पास होना पड़ता है, ठीक है। एंड उस लड़के को हमारे मेन कैरेक्टर के क्लास में ज्वाइन करना है फॉर मल्टीपल रीजंस, ठीक है। जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसकी ओवरऑल क्लास है, तो उसके लिए ऑडिशन चल रहे होते हैं। तो मतलब आपको हमारी मेन कैरेक्टर के क्लास में मतलब एनरोल्ड होना है, तो आपको ऑडिशन में पास होना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट। सो जो हमारा उसके बाद जो लड़का है हमारे मेन कैरेक्टर ये क्लास ज्वाइन करना चाहता है, फॉर मल्टीपल रीजंस। लाइक वी कैन सी दैट वो लड़का हमारी मेन कैरेक्टर को पसंद करता है, लाइक ही इज़ अट्रैक्टेड टू हर, ठीक है, ओके। देन वी सी अ सीन जब हमारी मेन कैरेक्टर एक ब्लेड लेके अपने प्राइवेट पार्ट में कट कर रही होती है, और उसको खून आने लगता है, एंड देन शी वेयर्स अ पैड। टू बी ऑनेस्ट आई डिडेंट गेट दैट सीन, लाइक व्हाट द फक वाज दैट। यस, मुझे वो सीन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करना चाहती थी, टू बी ऑनेस्ट। कि बट लाइक कि वो एक ब्लेड लेती है, ठीक है, अपने प्राइवेट पार्ट्स में कट मारना शुरू करती है, और हम देखते हैं खून, ठीक है, बाथ में बैठ के हम सब वो खून देखते हैं, उसके वो पैड यूज़ करती है। तो इट्स लाइक कि इट्स अ वियर्ड सीन टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे समझ में नहीं आया वो सीन का ओवरऑल मतलब क्या था, तो ज़्यादा मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है, बट मैंने आपको सीन बता दिया क्या है। देन हमारी मेन कैरेक्टर एंड वो लड़का और ओकेशंस पे मिलते हैं, और डिफरेंट ओकेशंस में मिलते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। लाइक एक सीन है जिसमें हमारी मेन कैरेक्टर उस लड़के को फॉलो करती है, यस,
लाइक वो कहाँ जा रहा है, पर वो तो आइस हॉकी खेलने जाता है। और सो यू कैन सी हमारी हमारी जो मेन कैरेक्टर है उस लड़के को थोड़ा स्टॉक कर रही होती है, थोड़ा नहीं मैं बोलूँगा प्रॉपरली स्टॉक कर रही है हमारी ये मेन कैरेक्टर इस लड़के को स्टॉक कर रही है, ठीक है। जो उसके बाद हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसकी माँ बहुत डोमिनेटिंग नेचर की है। यस, उसकी जो माँ है, जो हमारी मेन कैरेक्टर की जो मम्मी है, आप कह सकते हो ये द मदर, ठीक है, उसको काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाया गया है इस मूवी में। लाइक कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है हमारी मेन कैरेक्टर को, ऐसा डॉटर उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, कहाँ गई है, क्या कर रही है, उसको मतलब सब जानना होता है, शी इज़ वेरी डोमिनेटिंग नेचर, तो इट्स लाइक दैट। दिस मूवी टॉक्स अबाउट वॉयरिज्म इन अ प्रिटी ब्रॉड मैनर। अब वॉयरिज्म क्या होता है वो गूगल कर लेना, ठीक है। वॉयरिज्म बता रहा होगा, मैं इसको जितना हो सके इतना क्लीन रखना चाहता हूँ ये वीडियो को, टू बी ऑनेस्ट, कि जैसे आप वॉयरिज्म है वो आप गूगल में सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा क्या होता है वॉयरिज्म। बट ये मूवी वॉयरिज्म के बारे में बात करती है इन अ वेरी ब्रॉड मैनर, इन अ वेरी ब्रीफ मैनर में बात करती है, ठीक है। अब आप गूगल कर लेना क्या होता है वो, बट पहले गूगल कर लो, उसके बाद आप उसका वीडियो कंटिन्यू रखना था, आपको तो समझ में आ जाए कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो कैसी है, लाइक कि हमारे मेन कैरेक्टर से रिलेटेड है ये। चलो मैं ही बता देता हूँ, चलो ना छोड़ो, मैं बता देता हूँ, और कुछ नहीं है यार। अब आप कहाँ ही गूगल करोगे, अब मैं ही बता देता हूँ फालतू का, ठीक है। मतलब फालतू का क्यों नेट वेस्ट करना, नहीं सॉरी। चलो बैक टू द स्टोरी। चलो मैं ही बता देता हूँ कि इट मीन्स दो लोग जब सेक्स करते हुए देखने की चाह। यस, सो दैट्स कॉल्ड वॉयरिज्म। लाइक इट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन वाइल सीइंग ऑल दैट स्टफ। लाइक आप सेक्स करते हुए किसी दूसरे लोगों को देख रहे हो और आपको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसको कहते हैं वॉयरिज्म। या जब आपको सिंपल वर्ड से मुझे बताना हो तो दैट्स कॉल्ड वॉयरिज्म। सो जो हमारी मेन कैरेक्टर है उसको वो करना पसंद होता है, क्या, वॉयरिज्म आई मीन, या उसको वो करना पसंद है हमारे मेन कैरेक्टर को, ठीक है। देयर आर सीन्स वेयर वी कैन क्लियरली सी आवर मेन कैरेक्टर वो कर रही होती है, क्या, वॉयरिज्म। आई नो राइट दैट्स वियर्ड बट दिस मूवी टॉक्स अबाउट इट। म्यूजिकलिटी प्लेस अ ह्यूज रोल इन दिस मूवी। लाइक ये पूरी मूवी म्यूजिक के अराउंड रिवॉल्व करती है। लाइक मूवी का नाम ही है द पियानो टीचर, सो आप गेस कर ही सकते हो कि मूवी म्यूजिकलिटी के अराउंड और म्यूज़िक के अराउंड रिवॉल्व करती है मूवी। लाइक जो यंग लड़का भी है वो भी एक यंग पियानो प्रोस्पेक्ट है, उसको भी पियानो बजाना आता है। हमारे जो मेन कैरेक्टर वो पियानो टीचर है, अब नाउ वी रीच दिस पॉइंट ऑफ दिस मूवी वेयर दोनों कैरेक्टर्स, हमारी मेन कैरेक्टर एंड वो लड़का, एक दूसरे से इंटरेस्ट लेने लगते हैं। स्पेशली दैट लड़का इज टू मच क्रेजी फॉर आवर मेन कैरेक्टर। मतलब हम ऐसे स्पॉट पे पहुंच गए मूवी के जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर और वो जो यंग लड़का दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और जो लड़का है वो काफ़ी क्रेजी है, मतलब आप बोल सकते हो प्यार में पागल हो गया है प्यार में मेन कैरेक्टर हमारी एरिका के ऊपर, ठीक है। नाउ दिस मूवी टॉक्स अबाउट जेलेसी और एनवी इन डिफरेंट लेवल्स। हाँ, जेलेसी और एनवी के बारे में मूवी बहुत अच्छे से बात करती है। और लाइक देयर इज अ सीन जहाँ हमारी मेन कैरेक्टर एक स्टूडेंट के कोट में ब्रोकन ग्लास डाल देती है। यस, तो हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है एरिका, ठीक है, वो क्या करती है कि ब्रोकन ग्लासों में एक ग्लास लेती है, तोड़ती है, और उसके जो वो पीसीस होते हैं ग्लास के वो एक स्टूडेंट के कोट के पॉकेट में डाल देती है, ठीक है, डाल देती है। जस्ट बिकॉज, एक ही रीज़न होता है उसका, जस्ट बिकॉज वो पर्टिकुलर लड़की हंस के बात कर रही होती है विद दैट पर्टिकुलर यंग लड़का वॉल्टर से वो हंस के बात कर रही होती है एक पर्टिकुलर लड़की, ठीक है। और वो पर्टिकुलर लड़की एक्चुअली हमारी मेन कैरेक्टर एरिका की स्टूडेंट होती है, ठीक है। तो उसको पसंद नहीं आ रहा होता है कि ये लड़की मेरे वॉल्टर के साथ ऐसे हंस के कैसे बात कर रही है, नॉर्मली हंस के कैसे बात कर रही है, उसको वो पसंद नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो वो ये करती है, ग्लास तोड़ के उसे कोट में डाल देती है, और उसके बाद वो जब अपना हाथ डालती है वो कोट के अंदर पॉकेट में, तो उसका पूरा हाथ छिल जाता है क्योंकि ऑब्वियसली सब ब्रोकन ग्लास, सो हमारे जो मेन कैरेक्टर की गांड जल गई होती है वो लड़की स्टूडेंट
ऐसे कैसे हमारे हमारे मेन कैरेक्टर के लड़के के साथ बात कर सकती है, ठीक है। तो हमारी मेन कैरेक्टर की गांड जल गई, एरिका की गांड जल जाती है उस बात से कि वो हंस के कैसे बात कर रही है हमारे हमारे लड़के से, वॉल्टर से कैसे हंस के बात कर रही है। अब दिस इज जस्ट वन इंसिडेंट, बट दे आर मल्टीपल इंसिडेंट्स लाइक दैट इन दिस मूवी, जहाँ हम देख सकते हैं जेलसी के डिफरेंट लेवल्स। यस, तो ये मूवी ये जेलसी के बारे में बहुत अच्छे से बात करते, बहुत अच्छे दिखाया गया है इस मूवी में, और हम जेलसी के डिफरेंट लेवल्स भी देख सकते हैं क्लियरली। अब हम वो स्टेज में आ गए हैं मूवी के, अब हमारे दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। यू कैन से वो लड़का वॉल्टर ने तो बोल भी दिया है कि ही इज़ इन लव विद हर। ही वॉल्टर ने तो बोल भी दिया एरिका को कि ही इज़ इन लव विद हर, वो उसको प्यार करता है। बट हमारी मेन कैरेक्टर इज़ वियर्ड एंड साइलेंट अबाउट दिस। यस, शी इज़ बिट वियर्ड बट शी इज़ साइलेंट अबाउट दिस, एंड लाइक वी रियली डोंट नो लाइक इज शी लाइक्स हिम और नॉट। हाँ, लाइक ये पूरे मूवी में आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है एरिका, वो वॉल्टर को सच में पसंद करती है कि नहीं करती, लाइक, और सी इज गोना यूज हिम फॉर जस्ट सेक्स ओनली, लाइक कि वो सिर्फ उसको सच में पसंद करती है कि जो एरिका है वो वॉल्टर को सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ करना चाहती है, वो हमें नहीं पता। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो हमारी मेन कैरेक्टर है, शी डजंट हैव अ हार्ट, आप ऐसा कह सकते हो, मतलब आपको मूवी देख के पता चलेगा। शी इज़ हार्टलेस लवर, आप ऐसा कह सकते हो। इट्स वेरी डीप मीनिंग मैं कहूँगा, इस ये छोटी सी लाइन का बहुत डीप मीनिंग है कि शी इज़ अ हार्टलेस लवर। एक एक इंसान हार्टलेस लवर कैसे हो सकता है, वो हमारी एरिका है, वो हमारी मेन कैरेक्टर है एरिका। शी इज़ अ हार्टलेस लवर, डीप मीनिंग है। एक इंसान हार्ट के बिना लवर कैसे होता है, वो देखना है तो ये मूवी देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा। या दिस मूवी इज़ फक्ड अप, डिस्टर्बिंग, डिसगस्टिंग, क्रेजी एंड इनसेन लव स्टोरी, जहाँ पर लव का कोई मीनिंग ही नहीं है। यस गाइस, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मूवी वीडियो के स्टार्टिंग में, कि दिस मूवी इज़ फक्ड अप। एक लाइन में मुझे ये मूवी को समराइज करना पड़ा तो इट्स फक्ड अप। तो ये मूवी डिस्टर्बिंग है, डिसगस्टिंग है, क्रेजी इंसेन लव स्टोरी है, जहाँ पर लव का कोई मीनिंग ही नहीं है। यस, ये मतलब डीप है, पर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ये रिलेशनशिप का जो है, उनके रिलेशनशिप में लव का कोई मीनिंग ही नहीं है। यू कैन से लव ही नहीं है, बस एक चाह एंड टेम्पटेशन है, दैट्स ऑल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दैट गाय क्लियरली लाइक्स हर, मतलब दैट गाय में जो वॉल्टर है क्लियरली लाइक्स एरिका, ठीक है, क्लियरली लाइक्स एरिका, बट आवर मेन कैरेक्टर हैज़ अदर इंटेंशंस विद दैट बॉय, ठीक है, उसके कुछ अलग ही मोटिव्स है विद दैट गाय, विद दैट लड़का, लाइक वॉल्टर के साथ। बाय द वे दैट लड़का इज़ नॉट इनोसेंट एंड ऑल, ठीक है। अब ऐसा मत सोचो कि भाई हमारी जो पियानो टीचर है, हमारी जो एरिका है, वो ही एक नंबर की आप ऐसा कह सकते हो कि चूतिया जैसे कैरेक्टर है। नहीं नहीं नहीं, वॉल्टर भी एक नंबर का मादर चोद कैरेक्टर है, बाय द वे, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सो बाय द वे दैट लड़का इज़ नॉट इनोसेंट एंड ऑल, एक नंबर का मादर चोद लड़का है, ठीक है, मादर चोद कैरेक्टर है। तो ऐसा मत समझना कि वॉल्टर इज़ वेरी सीधा साधा इनोसेंट कैरेक्टर और समथिंग, नो 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 नो, गलत समझना मत। मैंने आपको मतलब सिर्फ हिंट दे दिया है कि कैसा कैरेक्टर है, वो आप मूवी देख के समझ जाओगे। एंड एक वर्ड है जो उस लड़के को क्लियरली डिस्क्राइब कर सकता है, आई कैंट से, बिकॉज इट्स गोना स्पॉइल द मूवी फॉर यू, या दैट्स ट्रू। लाइक एक वर्ड, क्लियरली एक वर्ड है उसके लिए, वॉल्टर के लिए, जो पूरा मूवी, जो उसका पूरा कैरेक्टर को समराइज कर सकता है। बट वो मैं कहूँगा कि वो मूवी को स्पॉइल कर सकता है आपके लिए, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। अब बात करते हैं एंडिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंडिंग वॉज काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग एंड डिस्गस्टिंग एंडिंग थी, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंडिंग वॉज काफ़ी डिस्टर्बिंग एंड काफ़ी डिस्गस्टिंग एंडिंग थी, मैं मजाक नहीं कर रहा सच में, या लाइक आई मीन रियली, ठीक है। इट वॉज डिस्टर्बिंग एज फक। मुझे अभी भी वो एंडिंग याद है। लाइक एंडिंग इज़ एन ओपन एंडिंग बाय द वे, ठीक है, मतलब एंडिंग को पूरे तरीके से फुल स्टॉप नहीं मिला है। एंडिंग इज़ एन ओपन एंडिंग, मतलब आप व्यूअर्स आप सोचोगे कि क्या हुआ होगा, लाइक कि
क्या हुआ होगा लाइक वो एंडिंग के बाद, तो इट्स लाइक ओपन एंडिंग, उसको हम ओपन एंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब एंड का कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टिव आंसर नहीं मिलता है हमें ऐसा व्यूअर्स को। सो इट्स एन ओपन एंडिंग, लाइक एंडिंग ऐसी है जिसके बारे में आप सोचो मूवी ख़त्म होने के बाद, लाइक ये क्या हुआ बहनचोद। या that's the part guys, yeah. So that's the overall story of this movie। मैंने जब स्टोरी को ना कवर आउट कर दिया है, और थोड़े पॉइंट्स, थोड़े सीन्स, हमारे कैरेक्टर के बारे में थोड़ी बातें हमने कर ली है। अब हम जाएंगे थोड़ा डीप में मूवी के अंदर, जैसे कि जॉनरा है नो, उन सब के बारे में बात भी करेंगे। जैसे मूवी, इट्स अ फ्रेंच मूवी बाय द वे, डार्क कॉमेडी मूवी में बिल्कुल भी नहीं है, तो आप समझना मत इट्स अ डार्क कॉमेडी। डार्क रोमांस इस मूवी में बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल ड्रामा, स्टीमी रोमांस, ड्रामा, म्यूज़िक एंड रोमांस, ये सब जॉनरा एंड सब जॉनरा में ये पर्टिकुलर मूवी आती है। मूवी का रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। 80,500 लोगों ने इसको रेट किया है। बेटा स्कोर है इसका 79, विच इज़ प्रिटी सॉलिड। इसका डायरेक्टर है माइकल हानेके, या दिस इज़ द गाय। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें तो सेक्स और न्यूडिटी ये मूवी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गलती से भी ये मूवी फैमिली के साथ मत देख लियो। ये मूवी में मल्टीपल सेक्स सीन्स है, मल्टीपल किसिंग सीन्स है, मतलब इस मूवी में सब कुछ मल्टीपल है। बट दैट्स ऑल, मैं इतना कहना चाहूँगा आपको। सॉरी गाइस, अगेन सॉरी गाइस। ठीक है, ये मूवी में भर के सेक्स और न्यूडिटी है, तो ये मूवी फैमिली के क्राइटेरिया में बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ही पास नहीं होती है। ये मूवी आप फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ देख सकते